अगर मैं एज ए कंपनी किसी को समझूं कि इसको समझ में नहीं आएगा तो मेरी बेवकूफ़ी है। सबको सब कुछ समझ में आता है। प्रोडक्ट कितने का बनता है दुनिया समझती है, टैक्स कितने जाते हैं दुनिया समझती है, कंपनी की जेब में कितना आया दुनिया समझती है। अगर मैं ये मानूं कि ये चीज़ अमित मिश्रा जी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई दुनिया में नहीं है। अब जो पैसे कंपनी के अंदर आते हैं उसमें नियत है, कंपनी के सोच है, समझ है। अब दो तरह के लोग होते हैं कंपनी चलाने वाले। एक बिजनेसमैन है जिनका एक अपना कैलकुलेशन है कि मेरे को जी इतने पैसे पहले चाहिए प्रॉफिट, उसके बाद ही मैं बांटूंगा। और मेरा कैलकुलेशन है कि मुझे तो जीने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी सारे ही बांट दूंगा और कोई फर्क नहीं। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा और खुल के पूछना चाहूं, सपोज एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर में जी रूट प्योर को प्रोडक्ट का कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, अपने ऑपरेशन कॉस्ट और सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सब कुछ निकालने के बाद में सपोज 100 रुपया बचता है एक प्रोडक्ट के बिकने पे। कंपनी को अगर 100 रुपया बच रहा है तो 100 रुपए में से रूट प्योर कितना पैसा कमीशन के रूप में दे रही है? 90 रुपए। 10 रुपया, 10 रुपया कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए और 90 रुपया आप कमीशन के पे आउट में दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई 2100 रुपीज इज पॉसिबल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, शायद आपसे भी कभी पूछा होगा, कि क्या ये पे आउट आप कभी बदल सकते हैं? ये पे आउट कभी बदलेगा? जो आज आप पे आउट दे रहे हैं, जितना पैसा आप दे रहे हैं एक पेयर पे कमीशन के रूप में, क्या ये पे आउट इन फ्यूचर कभी बदला जा सकता है? बदलेगा ना सर। दुनिया जब बदलती है तो चीजें बदलती है। किसी टाइम पे हम लोग डेस्कटॉप चलाते थे, फिर लैपटॉप पे आ गए, तरह तरह के लैपटॉप आने लगे। किसी जमाने में हम 4G पे थे। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप मोबाइल में 4G यूज करते हैं, कल अगर 5G आएगा तो आप यूज करोगे नहीं करोगे? ऑब्वियसली 5G यूज करूंगा सर। अगर मार्केट ट्रेंड और बेहतर होगा और दूसरे तरीके से होगा, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नए तरीके से पे आउट स्ट्रक्चर बनेगा तो करेंगे ना। हम ओपन है हर वो काम करने में जिसमें डायरेक्ट सेलर का भलाई। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर आप समझिए, लोगों को लगता है कि रूट प्योर क्योंकि अभी एक नई कंपनी है तो आज तो इतना पे आउट दे रही है, बट इन फ्यूचर ये पे आउट कम करेगी। ये आप एक पेड़ पे 2100 रुपए के आसपास का पे आउट नहीं देंगे। अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप 4G पे हैं तो कल 3G पे चले जाएंगे? नहीं जाऊंगा। तो कैसी बातें करते हैं? नहीं, लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यानी कि ये पे आउट जो है, ये तो मैं आपको बताऊं, क्या बोलूं मैं इसको। मेरे बारे में दुनिया एक बात जानती है और आप भी जानते हैं इस चीज को, कि जो मेरे बातों की वैल्यू है ना वो मेरे प्राणों से बढ़कर है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम 4G से 3G पे जाएंगे, 5G की तरफ जाएंगे साहब। तो लोगों की उम्मीदों के लिए आए ना, हमें जेब नहीं भरना। हमारा कोई बड़ा सपना नहीं है कि जी हम 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ के मालिक बन जाए। हमें नहीं चाहिए साहब, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। द कंपनी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सरकार एक कोऑपरेटिव बनाती है ना कि इतने सारे लोग होंगे और ये पैसा उनमें बैठ जाएगा, बस ये समझ लो आप। हम तो बस सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे को सैलरी मिलती रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए सर। मैंने देखा है हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को स्ट्रगल करते हुए, मैंने देखा है लोगों को कि भागने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उनके वाजिब नहीं मिलता चीजें, उल्टी सीधे रेट पे प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। संजय सर, आपके साथ बात करते समय ना मैंने अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि रूट प्योर के पे आउट का असली जलवा, अभी तो लोग वो एक पेयर पे 2021 और इतनी ट्रिप की बात कर रहे हैं, पर आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि रूट प्योर के पे आउट का असली जलवा अभी दिखना बाकी है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? जो अभी हम पे आउट दे रहे हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई पे आउट है रूट प्योर में और इससे भी ज्यादा पैसा लोगों के पास आना है? डेफिनेटली अभी जो आप देख रहे हैं वो ट्रेलर है। अभी आप सिर्फ लॉयल्टी बोनस और मैचिंग बोनस देख रहे हैं। जब आपका बेस बड़ा होगा और जिस तरीके से जैसे ही आप रीपर्चेज प्लान में जाएंगे, एंटर करेंगे, और जब आप रीपर्चेज करना शुरू करेंगे, रीपर्चेज करना इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं कि अभी से हर जगह उसके डेमोन्स्ट्रेशन भी लोग देख रहे हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा हो रही है। तो वो खुद कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ही ऐसा है कि प्रोडक्ट से बिक जाएगा, तो उसको ज़्यादा रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो रीपर्चेज प्लान का जो पे आउट आना होगा, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है वो, उसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, तो वो इतना शानदार है कि आपकी लॉयल्टी और मैचिंग दोनों से कई गुना ज्यादा बेहतर इनकम उसके अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अभी तो वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, दिल करा इसी बात पे
एज अ डायरेक्ट सेलर आपने भी इतने सालों तक काम किया और मैंने भी इतने सालों से काम करा, हम दोनों की टीम साइज भी लगभग बराबर होगी, 2-4-10,000 आगे पीछे किसी का होगा। आपको क्या लगता है, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको 1.25-2 लाख लोगों का नेटवर्क था, उसमें कितने लोग एक्टिव थे? मुश्किल से 15,000 के आसपास, 15,000 20,000 में बस। अगर बहुत अच्छे लीडर हैं तो 10%, मेरा लगभग 2 लाख था, मैं 20% 10% सॉरी, मतलब कि मेरे 2 लाख लोगों का टीम था, तो मेरी कैपेसिटी थी 20,000 लोगों को मैं कहीं भी इकट्ठा कर देता था। बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि 10% लोग एक्टिव होते हैं, 90% लोग कहां चले गए? डेड। ये ह्यूमन नेचर है कि आप दुनिया का कोई सा भी प्लान लेकर के आ जाओगे तो 10% एक्टिवली काम करेंगे और 90% घर बैठेंगे। वो 90% लोग हमारे प्रीवियस करियर के दौरान हमारे से दूर होते चले गए। रूट प्योर में आपके कस्टमर बन के रहेंगे, और जिस दिन आपका नेटवर्क 2 लाख लोगों का होगा उस दिन भी शायद 20,000 लोग ही आपके एक्टिव होंगे, लेकिन वो 1,80,000 आपके कस्टमर बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, और वो रेगुलर कस्टमर बनेंगे, क्योंकि रूट प्योर कभी भी 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में नहीं बेचेगी, वो खरीदेंगे और हमेशा टॉप क्लास प्रोडक्ट को लेकर के आएगी और हमेशा मार्केट रेट पे लेके आएगी। इसलिए उस दिन आपके 2 लाख में से 1,80,000 लोग अपनी जरूरत के लिए सामान खरीदते रहेंगे, और जो संजय सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पे आउट इतना बड़ा होगा ना, इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान देखेगा साहब। पहले हमें ये समझाया जाता था कि किसी भी कंपनी का प्लान मत देखो, अब मैं बोलता हूं सारी कंपनी का प्लान देखो, मैं भी बोलता हूं, और आकर मुझे बताना इससे बेहतर कुछ होगा तब उसको इंप्लीमेंट करूं।